श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम्। अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नामत ही दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित रहि सुखारे। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। मिथिलेश दुलारी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। मिथिलेश कुमारी की जय जय जय। राम प्यारे की जय राघव प्यारे की जय। सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय। श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय। श्री मिथिलेश दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय। श्री दशरथ कुमारे की जय जय जय। कल वन विरह कांड श्री प्रेम रामायण के अंतर्गत उसका विश्राम दिवस रहा। आज पांचवें कांड सी संप्रयोग कांड का शुभारंभ है।
संस्कृत का मूल शब्द है जो संदर्भ के अनुसार क्रिया विशेषण उपसर्ग या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ साथ में, एक साथ या पूर्ण रूप से हो सकता है। जब सम किसी शब्द के साथ जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है तो समास कहलाता है। जहाँ सम का अर्थ अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से होता है, जैसे साथ में या एक साथ। नाई के नापि समम गता वसुमति, किसी के साथ भी पृथ्वी जाती नहीं है। उदाहरण के स्वरूप में सम्यक रूप से, अच्छी तरह से। विशिष्ट योग बन रहा है। प्रकर्षेण योग संप्रयोग, सम्यक रूप से, अच्छी तरह से। अब जो योग बन रहा है 14 वर्षों के उपरांत, इसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, जैसे पूरी अयोध्या, पूरी मिथिला, समस्त जन जन आकुल व्याकुल मना है और प्रभु से योग नहीं बन पा रहा है। अब जो योग बनेगा वो सम्यक प्रकार से बनेगा। अब उसमें कोई विघ्न आने वाला नहीं है। राम राज्य ही हो जाएगा और दीर्घकालिक अवधि के लिए हो जाएगा। राम राज्य का होने का तात्पर्य यह है, राम से फिर कभी वियोग न होने वाला। राम राज्य का यही तात्पर्य ही है। फिर किसी प्रकार का विरह आदि का भी दुख न रह जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हृदय साम्राज्य में राम जी का साम्राज्य हो जाए, राज्य हो जाए। राम जी सार्वकालिक के लिए राजा के रूप में विराजमान हो जाएंगे, रानी श्री सिया जू के साथ। यह संप्रयोग हमारे सरकार ने जो कांड का नाम दिया है, बहुत ही चिंतन के बाद सरकार ने, जो उनके हृदय में प्रकट हुई बात हुई होगी। जहाँ तक चिंतन जाता है यही विषय आता है। संप्रयोग का यही मुख्य रूप से तात्पर्य है। सम्यक्तया प्रकर्ष रूप से योग, इसीलिए हमारे सरकार ने इसको संप्रयोग कांड नाम दिया है। दीर्घकालिक विरह के बाद सब कृशकाय हो गए हैं, आकुल व्याकुल मना बने हैं। 14 वर्षों की अवधि बहुत दीर्घकालिक होती है, और विरह के क्षण भी तो और फिर एक क्षण कल्प के समान बीतता है। इस संदर्भ में तो आज संप्रयोग कांड का शुभारंभ है। प्रेम पूर्णौ रसाकारौ श्री राम भरतौ सदा। प्रेम परिपूर्ण रस स्वरूप, परम प्रेमास्पद प्रभु श्री राम जी का
एवं परम प्रेमी श्री भरत जी का श्री राम भरतौ सदा अपूर्व उत्कट मिलन वर्णित किया गया है। ध्याये अहम प्रयतो भूत्वा, प्रणत होकर के युगल अप्रतिम बंधुओं के श्री चरणों में प्रणत हो करके आचार्य श्री हमारे कहते हैं कि मैं उनका सप्रेम ध्यान करता हूँ। ध्याये अहम प्रयतो भूत्वा, संप्रयोग क्रिया करो। जो युगल से अब संप्रयोग होने वाला है, मिलन होने वाला है। रामस्य दर्शनाह्लाद मगनम लक्ष्मी निधिम परम, रामेणालिंगितम दिव्यम वंदे प्रेम पयो निधिम। अपने प्राण प्रिय धाम श्री राम जी के दर्शन से समुत्पन्न अतिशयानंद में आकंठ निमग्न दिव्य प्रेम के बंधु, दिव्य प्रेम के सिंधु, प्रेम पयो निधिम वंदे। विदेहात्म श्री लक्ष्मी निधि जी की भी मैं अभिवंदना करता हूँ। श्री राम जी के भुजपाश में बंधे हुए रामेणालिंगितम दिव्यम, राम जी आलिंगन किए हुए और उनके दर्शन से परमाह्लादित मग्न लक्ष्मी निधि जी को, जो प्रेम के सिंधु हैं, पयोनिधि हैं, उनकी मैं अभिवंदना करता हूँ। लक्ष्मणांजनी सोनूच। श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के परम श्रेष्ठ वक्ता सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी एवं परम भाव मग्न श्रोता श्री अंजनी नंदन जी, जो एकांत में परस्पर प्रेम की वार्ता करते हुए प्रेमालाप करौ सदा चरिताम्बुधि मगनौथु। श्री राम चरित्र रूपी अम्बुधि में सदैव निमग्न रहते हैं। मैं उन युगल प्रभु प्रेमियों का भावपूर्ण ध्यान करता हूँ। भावयामि सदा प्रियौ। पहले श्लोक में सरकार ने युगल बंधुओं श्री राम जी और भरत जी की वंदना की, और दूसरे श्लोक में राम जी युगल भाम और श्याल श्री राम जी और श्री लक्ष्मी निधि जी की वंदना करते हैं, और तीसरे श्लोक में सरकार वक्ता और श्रोता श्री लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी ऐसे वक्ता हैं जो एकांत में परस्पर श्री राम चरित्र रूपी सागर में सदैव निमग्न रहने वाले हैं। राम प्रेम जग सार जानहु और असार सब। अब सरकार हमारे कहते हैं कि जग का सार जो है वो प्रेम तत्व है। राम चरणों में प्रेम होना ही सर्व सुखों का सार है। जानहु और असार सब। प्रेम के अतिरिक्त जितना भी कुछ है
सब उसको असार समझिए। कर निज हृदय विचार, ऐसा हृदय में विचार करके प्रेम सुधा पी पी जियहु। श्री रघुनाथ जी के प्रेमामृत का पान करके ही जीवन यापन करना चाहिए। प्रेम दीवाने जे फिरे, मौज करें दिन रात। शांति संग चिंता रहित, हर क्षण हर्षित गात। प्रेम मार्ग जे चल दिए, तिनहि न वैदिक ज्ञान। दिश विदिशा सूझे नहीं, हर क्षण आप भुलान। अपनी तो किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। सर्व कुछ समर्पण, अपने सर्व समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ परमात्मा के श्री चरणों में अपने को डाल दिया हुआ प्रेमी फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। वो तो अपने प्रभु के मुखोल्लास को देखना चाहता है, कैंकर्य परायण बना रहता हुआ। जब तक संसार का जीव बना रहता है तभी तक दुखी रहता है, और जड़ते बढ़ते हुए दिन कटते हैं ऐसे। चाहे जिस संसार की कितनी भी उन्नति प्राप्त कर ले। सरकार श्री हर्षण सतसई में लिखते हैं, दुनिया का था जब बना, जरत बरत दिन काट। राम प्रेम हृदय उगेऊ, हर क्षण सुखमय बाट। प्रेम वारि नित पूजियो, अपने प्रीतम काहीं। एक दिन ऐसा होएगा, डारी मिले गलबाही। राम आगमन अमित तैयारी, लगी होन रात ही रसकारी। श्री भरत जी के संदेश सुनाने के अनंतर कि राम जी बहुत शीघ्र आने वाले हैं। मैया कौशल्या जी से, गुरु और वशिष्ठ जी से, सभी श्रेष्ठ जनों के श्री चरणों में प्रणाम करके आह्लाद पूर्वक बताया। कल हम लोगों ने इसका श्रवण किया है। सब सर्वत्र उल्लास के साथ अपने अखिल भुवन विमोहक श्री राम जी के आगमन की रात्रि में ही विविधता को लिए हुई अनेक प्रकार की अत्यंत मन भावनी तैयारियां सब करने लगे। अवधपुरी सब विधि सजवाई, मंगल रचना विविध रचाई। सरकार ने हमारे कल सब 2 दिन की कथा में, पूर्व के 2 दिन की कथाओं में श्री रामचरितमानस में वर्णित अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, चारों कांडों की कथाओं को हनुमान जी के माध्यम से श्री लक्ष्मी निधि जी को संक्षेप में सब सारी कथाएं सुना दी।
उसके बाद जितनी विघ्न बाधाएं थी, जितने भी मिलन के बाधक तत्व थे, सबका समूल रूप से शमन करके प्रभु जी अब अवध और मिथिला दोनों चिन्मयपुरियों के समस्त प्रेमी बंधुओं को परम आह्लाद प्रदान करने वाले हैं। राम विरह के सागर में सब डूबे हुए थे। हनुमान जी ने आकर के सबको सूचना दिया। शुभ मंगल अवधपुरी सब विधि सजवाई, मंगल रचना विविध रचाई। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से अलंकित किया गया। स्थान स्थान पर मंगल रचना सब हुई। जल पूरित कलश, प्रदीप, आम्र पल्लव, बंधनवार, सब जितने भी भव्य मनोरम मंगलमय रचनाएं होती हैं सब की गई उत्साह पूर्वक। राजमार्ग सब गली सुहाई, इतरन सिंची सुमन बिछवाई। नंदीग्राम कर मार्ग अनूपा, राज सदन लो सुभग स्वरूप। अवधपुरी में समस्त राजमार्गों सहित सभी गलियों में सर्वत्र सुंदर पुष्प पंखुड़ियों के पावड़े बिछा करके उन्हें इत्र से सिंचित किया गया है। नंदीग्राम से लेकर के राज सदन तक का मार्ग अत्यधिक सुंदर व अनुपम रूप से सब सुसज्जित किया गया है। सुरतर फूल बिछे भरी त्रा, मणियन चौक पुरी वर चित्रा। उस मार्ग पर नंदीग्राम से लेकर के राज सदन तक कल्प वृक्ष के कभी न मुरझाने वाले दिव्य सुगंधित पुष्प जो इत्र से तरबतर थे, भीगे हुए थे, सब बिछाए गए हैं तथा मणियों से कला कौशल पूर्वक चौक पूरे गए हैं। अत्यंत सुंदर रंगोली बनाई गई है। माणिक मरकत मणिमय घैला, पवित्र गलियों के दोनों ओर माणिक मरकत तथा मणियुक्त सजे सुभग दुहु और सुगैला। बड़े बड़े पुष्प संयुक्त गमले सजाए गए हैं। तीन माह खिले सुगंधित फूला, लगे लुभावन सुरमन भूला।
जहाँ तहाँ कृत्रिम तरु लगवाए, नवरत्नन के बने सुहाए। उन अद्वितीय गमलों में तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए हैं, जिनकी भीनी भीनी मधुर सुगंध एवं सुंदरता से देवता भी लुब्ध होकर के, मुग्ध होकर के तन मन का भान भूल कर बैठे हैं, भूल जाते हैं। जहाँ तहाँ नवरत्नों के बने हुए कलापूर्ण सुंदर कृत्रिम वृक्ष लगाए गए हैं। कृत्रिम शशि सूरज सुखद, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मुनि मन मोहत मार्ग महा, होवत भ्रम लखितास। आकाश में चंद्र सूर्य की सदृश ही नेत्रों को सुखद लगने वाले कृत्रिम चंद्र और सूर्य जहाँ तहाँ प्रकाश बिखेर रहे हैं अयोध्या में। उस कृत्रिम संरचना का अवलोकन करने से मार्ग चलने वाले मुनियों का मन भी विभ्रमित होकर के विमोहित हो जाता है। मुनि मन मोहत मार्ग महा, होवत भ्रम लखितास। चौहट हाट विशाल सुरम्या, अनुपम शोभित कहत अगम्या। अवध नगरी के चौराहे पर विविध वस्तुओं के बाजार हैं। उन अनुपम शोभा संपन्न अत्यंत विशाल सुंदर रमणीय बाजारों का वर्णन करना भी बुद्धि से परे है। सब और आम्र पल्लव आदि से बने हुए बंधनवार पताकाएं फहरा रही हैं। जहाँ तहाँ विद्युत की विलक्षण चकाचौंधी छाई हुई है। प्रत्येक घर के आंगन में मणियों से चित्रित चौक पूरे गए हैं। बाहर द्वार पर जल पूरित, प्रत्येक घर के बाहर सब स्वर्ण कलश में आम्र पल्लों तथा प्रज्वलित दीप से युक्त कलश रखे हुए हैं। घर घर में सभी नारियां के द्वारा सुमधुर स्वर से मंगलमय गीतों के गान के साथ साथ सुखप्रद बधावा बजने लगा है। अवधपुरी पुलकित अति भारी, जिमि सुहाग रजनी नवनारी। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि अवधपुरी उसी प्रकार अत्यधिक प्रसन्न वदना है, सजी हुई है, जिस प्रकार नवविवाहिता वधू सुहाग रजनी के दिन प्रियतम मिलन की मधुर बेला में अति विलक्षण सुख का अनुभव करती हैं। उसी प्रकार से अयोध्या अपने प्राण प्रियतम श्री राम जी से मिलने के लिए सब नर नारी सब संवरे हुए हैं, सुसज्जित हैं। उसी प्रकार मदन विमोहक श्री राम जी के शुभागमन की बेला में अवधपुरी की परमाकर्षक शोभा मुनियों के भी मन को मोहने वाली है। राम मिलन हित छन छन देखी, अति परसन जन कामिनी पेखी। अपने परम प्रियतम
मिलन की आकांक्षा से अयोध्यापुरी प्रतिक्षण उसी प्रकार प्रतीक्षारत है जिस प्रकार पति के आलिंगन हेतु नव तरुणी वधू उत्सुकता से परिपूर्ण अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती। सबके प्राण प्रियतम बहुत दिनों के विरह के बाद आ रहे हैं। सब उत्साहित हैं, उत्सुक हैं मिलने के लिए। पूर्ण प्राकृतिक रूप से भी अयोध्या सजी हुई है। प्रभु आगमन के संदेश को सुन करके श्री अवधपुरी का हृदय परम प्रहर्षित हो रहा है। परमानंद के आकर्षण से इतनी अत्यधिक सुख से परिपूर्ण है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्यापुरी का कण कण प्रभु के सुखद आगमन से उसी प्रकार परमानंदित है जैसे पतिव्रत धर्म में दृढ़ स्थित को प्राप्त पति पारतंत्र की प्रियकर साज सज्जा से विभूषित विशुद्ध हृदया रसिकनी नारी अपने प्राणाधार पति परमेश्वर के स्वदेश लौटने के सुखद संदेश को सुनकर के प्रहर्षित होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस तरह से उल्लेख मिलता है। अपने प्रियतम प्रभु की प्रतीक्षा में ऐसे रहते हैं जैसे शाम को लौटने वाली गायों की प्रतीक्षा बछड़े करते रहते हैं। घोंसलों में बच्चे अपनी मातृपक्षी की प्रतीक्षा में रहते हैं। पति परदेश में गए हुए पति की प्रतीक्षा में नव यौवना वधू जैसे प्रतीक्षा करती रहती है। इस प्रकार के उदाहरण उसमें भी आए हैं। यही तीव्र उत्सुकता प्रभु आगमन के संदेश को सुन करके सरयू बहति सुनिर्मल नीरा। श्री सरयू जी भी आज सुंदर निर्मल जल द्वारा अपनी लहरों को तरंगित तटवर्ती प्रांत को भिगे हुए आनंद से परिपूर्ण है। वन प्रांत ऋतु ऋतु अनऋतु का सब भेद मिटा करके सब विविध पुष्पों व फलों से लदे हुए हैं। बसंत ऋतु जैसे है। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि शीतल मंद सुगंधित वायु सुख के साम्राज्य को स्थापित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। सूर्य चंद्र नक्षत्रावलियों से सुशोभित आकाश कितना सुहावना व प्रियकर लग रहा है। उस अद्भुत सुहावने समय को वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। चतुर्दिश दसों दिशाओं में अवधपुरी की धरती से लेकर के आकाश तक सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया है। अरुणोदय हो गया है सूर्योदय की प्रतीक्षा में। अब सूर्योदय होना निश्चित हो गया है। इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने भी लिया है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजुअति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज
भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। होम यज्ञ निर्धूम सुहानी परम तेज कही जाय न बानी। ऐसे शुभ समय में हवन कुंड में स्थित जो प्रज्वलित अग्नि धूम्र से रहित परम पवित्र तेजोमय सुहावना लग रहा है, जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सतपथ के लिए समर्पित सन्नारी सुसज्जित हो शोभा से संपन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी की कठोरता भी लुप्त प्राय होकर के सुकोमल सुखद एवं मनोरम हो गई है। खग मृग जीव जंतु जे अहीं जलचर थलचर नभचर कहीं। सब खग मृग जीव जंतु जलचर थलचर नभचर सब परम प्रसन्न होकर के किलोल कर रहे हैं, यह जान कर कि उनके परम प्रियतम श्री राम जी का आगमन हो रहा है। शुक सारिक पिक मोर गण कूजत नित्यत भोर। प्रेम के सुख समुद्र में डूबे हुए आनंद में सराबोर शुक सारिकाएं कोयल अन्य पक्षीगण मयूरों के समूह के साथ सब गुंजन करते हुए उस शुभ प्रभात में सब नृत्य कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रेम मग्न होकर के सुख में सराबोर हो, मानो वे सब सौभाग्य धाम श्री राम जी के सकुशल वन से लौटने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। हय गय गाय अवध पशु जेते हर से रघुपति आवत तेते। पुरी विराजती परम प्रसन्ना उत्फुल्ल मुख सब नहीं को खिन्ना। हाथी घोड़े गाय जितने भी अवधपुरी के पालित पशु हैं, सभी अवधनाथ श्री रघुनाथ का शुभागमन सुनकर के सब हर्षित हैं। पूरी भरी पूरी प्रसन्न वदना है, सभी के मुख कमल खिले हुए हैं, कोई भी म्लान बदन नहीं है। जस जस समय निकट चली आवे तस तस ही अति मोद जनावे। प्रभु श्री राम जी के शुभागमन का समय जैसे जैसे सन्निकट आ रहा है, वैसे वैसे हृदय में अतिशय आनंद की अपूर्व अनुभूति हो रही। भरत सुधि दयरा तहीं आए। मनस्वी श्री भरत जी प्रभु आगमन का संदेश अवध में सुना करके रात्रि में ही अपने निजी निवास नंदीग्राम में लौट आए थे। पर्णकुटी में प्रातः आह्निक क्रिया कर जन समुदाय ने हर्षित हृदय से नित्य नियम सूक्ष्म रूप से निर्वाह किया, क्योंकि मिलने का अति अनुराग था, जिसमें सारा नियम भूल गए, किसी तरह से सूक्ष्म रूप से उसका निर्वहन किया। प्रातः क्रिया कर जन समुदाया नित्य निबाही सूक्ष्म हर्षाया। मिलन हेतु
अति ही अनुरागे, काल प्रतीक्षा कर नहीं लागे। सब प्रभु मिलन के लिए हृदय से अत्यधिक अनुराग युक्त होकर के उस मंगलमयी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी समय सभी राजमाताएं, सचिव गण, गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी, श्री शत्रुघ्न कुमार, समस्त पूर्ववासी प्रजागण, अनेक राजा महाराजा तपस्वी सब श्री भरत जी के निकट नंदीग्राम में श्री राम जी के दर्शनार्थ सब आ गए हैं। आचार्य श्री हमारे कहते हैं कि नंदीग्राम महाभीर भई, शेष सकहीं नहीं गाए। सब समुद्र एक साथ जिमि चंद्र लखत उमड़ाए। जैसे सभी सप्त सागर, महासागर शरद ऋतु की पूर्णिमा को देख करके, दर्शन करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उमड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार से भरत जी की पावन स्थली नंदीग्राम में सब अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए ऐसी भीड़ हो गई है वहां की कि वहां का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। विविध सगुन एक साथ ही माही, राम दर्शहित सब ही दिखाही। छन छन मन मह बढ़त आनंदा, दर्श आस करि रघुकुल चंदा। उस मंगलमयी घड़ी में अवध का जनजीवन श्री राम जी के दर्शन के लिए शुभ सगुन के शास्त्र में जो भी विविध प्रकार के हैं वे सभी एक साथ दिखाई देने लगे। आनंद के सागर में रघुकुल उत्पन्न श्री राम जी के दर्शन की आशा प्रतिक्षण सभी के मन में आनंद का अति विवर्धन कर रही है। निरखहि सुर चढ़ी व्योम विमाना, मन मह बाढ़ मोद महाना। उतर रघुबीर प्रभात नहाई, नित्य कर्म करि मुनि पह जाई। अयोध्या के उस अपरिमित अपूर्व आनंद का दर्शन करने हेतु देवगण आकाश स्थित विमानों में आरूढ़ हैं। मन में विलक्षण आनंद का प्रतिक्षण विवर्धन हो रहा है। उधर श्री भरत जी के लिए सतत चिंता मग्न प्रभु श्री रघुवीर जी प्रातः काल पावन सरिता श्री गंगा जी में स्नान करके नित्य आहनिक कृत्यों का संपादन किया। फिर श्री भरद्वाज मुनि के श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रयागराज में श्री अंजनी लाल के मुख से श्रवण की गई श्री भरत जी तथा श्री सुनैना नंदवर्धन श्री लक्ष्मी निधि जी की विरह संतप्त दशा का श्री राम जी ने भरद्वाज जी से आद्योपांत वर्णन किया। मारुत सुत मुख दशा भरत की, वर्ण सहित सुनैना सुत की। आयस पाई बहुर सिर नाये। फिर प्रस्थान हेतु
सबकी विरहाकुल दशा को बता करके मुनि से आज्ञा प्राप्त करके उनकी पद वंदना करके उनसे अनेक अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके रघुश्रेष्ठ श्री राम जी बड़े ही आत्म सुख को प्राप्त किए। पुष्पक चढ़ चल दिए तुराई, बानर भ्रात सहित सिय साई। अवध जीवन भूषण श्री राम जी अपनी प्रिया सौंदर्य मंडिता सुकुमारी श्री सियाजू सहित भ्राता श्री लक्ष्मण कुमार, लंकाधिपति भक्तराज श्री विभीषण, वानर सखाओं के सहित सब पुष्पक विमानारूढ़ होकर के वहां से तुरंत नंदीग्राम की ओर चल दिए हैं। प्रयाग से नंदीग्राम। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं कि पुष्पक के आकाशगामी होते ही आकाश में चारों ओर कर्ण प्रिय सुंदर ध्वनि छा गई, मानो गरुड़ पक्षी के विशाल पंखों के फहराने की आवाज हो रही। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाँ सब कोई। विमान के गतिशील होते ही श्री सुग्रीव जी, श्री अंगद जी, श्री जामवंत जी, श्री नल नीलादि वानरों के हृदय में अवधपुरी के दिव्य दर्शनों की लालसा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। अवध लखन अति लालसा, बढ़ी कपि नहीं माही। भरत दर्शहित मन ही मन, आनंद सिंधु समाही। साथ ही तपस्यारत तपो मूर्ति, प्रेम मूर्ति राम बंधु श्री भरत जी के दर्शन की कल्पना से तो वे सब मन ही मन आनंद सिंधु में समाविष्ट हो रहे हैं। मिल सिंह और निषाद ही रामा, चले चढ़ाए अवध सुख धामा। सुख के प्रदाता अक्षय भंडार श्री राम जी श्रृंगपेरपुर में अपने प्यारे सखा भक्त श्री निषाद राज से भी सप्रेम मिले और उन्हें अपने साथ विमान पर चढ़ा करके अयोध्या की ओर चल दिए। अंततो गत्वा नंदीग्राम के निकट प्रांत में जब पुष्पक जा करके स्थिर हुआ, नंदीग्राम के निकट विमाना, पहुँचे उजाई ये हुलसाना। सब का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। देख लो गयावत प्रभु याना, निज निधि पाई अमित सुख माना। सब कर मन तन नित्यन लागा। प्रभु जी का यान देखते ही सब परम प्रसन्न हुए, जैसे अपनी निधि पा गए हैं। परम निधि को प्राप्त करके सब कर मन तन नित्यन लागा। सब मन से और शरीर से नाचने लगे। सात्विक भाव प्रेम रस जागा। सब जितने प्रभु प्रेमी हैं पुष्पक विमान को आते हुए देखा तो उनका मन मयूर नाचने लगा। सभी के तन नाचने लगे। अष्टा सात्विक भाव के साथ साथ
सभी के हृदय में अपार प्रेम रस उत्पन्न हो गया। सब के मुख से हार्दिक प्रेम भरे उद्गार प्रस्फुटित हो रहे हैं। आहा प्राणाधिक प्यारे कोटि कंदर्प लावण्य माधुर्य रस घन सिंधु श्री सिया जी एवं श्री राम जी का दर्शन करके आज हमारे मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज हो मन पूर्ण कामा मंगल भेंट द्रव्य सब साजी। मिथिला अवध नारी नर भ्राजी। मिथिला एवं अवध के सभी नर नारी मंगलमय भेंट द्रव्य तथा अनेक स्वागत सामग्रियों को सजा करके वहां उपस्थित हैं। वेद पढ़हि मुनिगण हर्षाई। मुनिगण सब हर्षित होकर के वेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ सब कर रहे हैं। मागध सूत भाट गुण गाई। मागध सूत भाट गण सब सूर्य वंश के सूर्य महाप्रतापी दाशरथ श्री राम जी की अमर गुण गणावली का गान कर रहे हैं। शोभा धाम सुख धाम श्री राम का आगमन जान करके सुहागिनियां मंगल गीत गा रही हैं। मंगल गान करही वर नारी आवत देखी राम सुखकारी। प्रणव निशान शंख घड़ी बाजी ढोल मृदंग नाद डफ भ्राजी। प्रणव निशान शंख घड़ियाल ढोल मृदंग डफली सब उत्साहवर्धक विपुल प्रकार के वाद्य के साथ अनेक प्रकार के वाद्य सब बज रहे हैं। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि हो रही है। जय हो बाजत वाद्य अनेक विधि जय जय धुन चहुं ओर। चंदन चोवा इत्र शुभ छिरकत होत विभोर। सब विभोर होकर के लोग मंगल सूचक चंदन चोवा इत्र सब एक दूसरे के ऊपर सब छिड़क रहे हैं। वरसत पुष्प विमान ही ओरी आँख दसाए निरख विभोरी। सब आकाश स्थित विमान को नेत्रों का से अपने देखते हुए सब विभोर हो करके पुष्पों को उछाल उछाल करके बरसा रहे हैं। सभी के नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु निर्झरित हो रहे हैं। चुअत प्रेम जल नयनन माही इकटक निरखत गगन उछाही। सब प्रेमाश्रुपूर्ण नयनों से उत्साह में भरे आकाश की ओर पलक पावड़े बिछाए अपने परम प्रियतम की दर्श की लालसा से सब देख रहे हैं। देखन राम भरत की भेंटा सहित कुंवर प्रभु प्रीति अमेटा। प्रेम स्वरूप श्री राम जी एवं भरत जी के दीर्घ कालावधि के पश्चात होने वाले अलौकिक प्रगाढ़ मिलन का और प्रभु की अक्षय प्रीति के मूर्तिमंत स्वरूप प्रेम मूर्ति कुंवर लक्ष्मी निधि जी एवं श्री राम जी की अपूर्व मिलन को देखने हेतु
सभी धरती से लेकर के आकाश तक देवगण भी अपनी अपनी बधूटियों के साथ, देवांगनाओं के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर के सब अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ऊपर अवध आकाश ही माही, छाय रहे पुनि पुनि पुल काही। विधि हरिहर सुरपति दिन राई, लोकपाल सिगरे तहाँ आई। लोक सृष्टा ब्रह्मा, पालक श्री विष्णु जी, संहारक श्री भोलेनाथ जी, सुराधिपति इंद्र, सूर्य भगवान, समस्त लोकपाल सब अवध के आकाश में विमान में आरूढ़ हो करके सब पुलकित बदन दिखाई दे रहे हैं। राम मिलन लखिबे की आशा, होत मगन मन भरे हुलासा। उमा रमा शारद सचियाई, और अहु देवी प्रेम रस छाई। श्री उमा जी, श्री रमा जी, श्री शारदा जी, इंद्राणी जी और भी अन्य देवियां सब प्रेम रस में सराबोर होकर के वहां आई हुई हैं। अवध स्थित सभी प्रेमी जनों का तथा मिथिला के आत्मीय सुहृदों का श्री राम जी से होने वाला मिलन अपूर्व ही है। इस दृश्य दर्शन की आशा को संजोए सभी के मन उल्लास से भरे हुए प्रेम मग्न हो रहे हैं। बहुत दिव्य वर्णन सरकार ने हमारे प्रभु से मिलन के पूर्व की जो स्थिति है उसका बहुत ही विस्तार से दिव्य वर्णन किए हैं। ऐसा वर्णन और ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता है। महाकोलाहल भू गगन, कहत लहै नहीं छाथा। चढ़ी भी प्रेम मूर्ति सिगरे बने, हृदय दर्शयति चाह। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि रसिक चूड़ामणि माधुर्य महोदधि कि जन्मस्थली श्री सियाजू एवं श्री राम जी के दर्शन की प्रबलतम आकांक्षा को हृदय में संजोए सभी प्रेम के मूर्त स्वरूप बने हुए हैं। पृथ्वी और आकाश एक हो करके ऐसा गुंजायमान हो रहा है कि कोई था नहीं प्राप्त कर सकता। वरसहि देव सुमन झरि लाए, जय जय उचरत भरि भल भाए। हनहि निशान प्रेम सरसाने, कहीं न जाय सो मोद बखाने। आकाश में विमान में आरूढ़ देवता प्रेम पूर्ण हो करके निशानों की तुमुल ध्वनि के साथ मुख से युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की जय जयकार करते हुए सुगंधित पुष्पों की सब झड़ी लगाए हुए सुशोभित हो रहे हैं। उस समय के विलक्षण आनंदमय परमानंदमय वातावरण का वाणी से बखान नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। 14 वर्षों की दीर्घावधि के बाद युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी अयोध्या में पधार रहे हैं। कौन वर्णन कर सकता है?
चढ़ी विमान देव वर नारी, नाचहि गावहि परम सम्हारी। वरसहि केसर कुमकुम माला, चंदन गंध सु अंकुर जाला। सब विमान में आरूढ़ देवतागण अपनी सन्नारियों के साथ इस सुअवसर में अपने उच्चतम भावों का प्रदर्शन करते हुए नृत्य के साथ साथ कोकिल कंठ से सब मधुर मधुर गान भी कर रही हैं। साथ ही प्रेम से केशर कुमकुम पुष्पमाला चंदन इत्र सुंदर दूर्वांकुर बरसा रही हैं सब। पांवरी धरे भरत सिर माही, जपत नाम दृगवर शत जाही। सहित समाज चले हुए आगे, राम मिलन ही अति अनुरागे। शोकातुर श्री भरत जी राम नाम जपते हुए प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहाते हुए अपने जटाजूट मंडित मस्तक पर श्री राम जी के पांवरियों के लिए को लिए हुए परम सुशोभित हो रहे हैं। वे अत्यंत अनुराग से परिपूर्ण होकर के भक्त वत्सल अशरण शरण प्रभु श्री राम जी से मिलने हेतु समाज के सहित आगे आगे चल रहे हैं। सविधि समाज के सहित अपने आत्मज कुंवर लक्ष्मी निधि जी को संभाले हुए श्री मिथिलेश जी महाराज आत्माधिक प्यारे श्री सिया जी एवं श्री राम जी के दर्शन हेतु परम लालसा को संजोए हुए सब चल रहे हैं। कृपा सिंधु प्रेम के पुजारी प्रभु श्री राम जी ने अत्यंत शोकाकुल समाज को अपनी ओर अग्रसर होते हुए देखा। इतने अगाध जन समुदाय को अधीर हो अपनी प्रकर्ष प्रीत में सराबोर होते देख करके करुणा वरुणालय प्रभु भी निज जनों की प्रबल प्रीति में समाविष्ट हो करके प्रेम निमग्न हो गए। उनके हृदय समुद्र में प्रेम की उत्ताल तरंगे उठ करके नयन मार्ग से सब छलकने लगी। लखी राम आवत भरत कहाँ, मम मिलन सहित समाज ही। करुणा वरुणालय भक्त वत्सल श्री राम जी ने साश्रु नयन देखा कि वियोगाग्नि में झुलसे हुए श्री भरत मुझसे मिलने के लिए समाज सहित आ रहे हैं। नभमंडल तथा नंदीग्राम के विशाल परिसर में देवताओं और मनुष्यों के समूह समाज की भारी भीड़ उपस्थित है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम रस से सिक्त होकर के प्रभु श्री राम जी छल छलाए नेत्रों से अत्यंत उत्साह पूर्वक लखी राम आवत भरत कहाँ, मम मिलन सहित समाज ही। भर देश छाई भीर भली, आकाश भूमि शुभ्राजही। रस छाय नयनन नीर भरी, कह प्रिय कपिन सोचावयति। बहुरूप धरियावत विरह,
हर क्षण लखो नहीं जाय मती। अपने आत्मीय वानर सखाओं से उत्साह पूर्वक भक्त वत्सल राम जी कहते हैं कि इस असंख्य प्रेमी जन समुदाय के रूप में मानो विरह ही अमित रूप धारण करके मूर्त रूप से मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, किंतु विरह के इस रूप को मात्र नयनों का विषय ही बनाया जा सकता है। इसके हृदय की अंतः स्थित की कल्पना करना तो बुद्धि से परे की बात है। हे सखाओं, श्री अवध के प्रत्येक प्राणी पदार्थ का प्यार प्राप्त कर मैं दिन रात यहाँ सुखी रहता था। सखे अवध कर प्यार पाई सुखी निश दिन रहत। कीन अवधि कहाँ पार सोई सुख अब अनुभव करब। वनवास की दीर्घ विरहावधि को पार कर अब मैं उसी अपरिसीम आनंद का समुनुभव करूंगा। हृदय में विचार करके अब विमान नंदग्राम के निकट प्रांत में आ ही पहुंचा है। तब प्रभु श्री राम जी ने विमान को भूमि में उतरने हेतु प्रेरित किया। आय समीप राम ही हेरा। उतरन भूमि विमान ही प्रेरा। सीता राम सुभगवर जोरी। राजत पुष्पक आसन ठहरी। हृदय में विचार करके कि अब विमान नंदग्राम के निकट आ ही पहुंचा है, तब प्रभु श्री राम जी ने विमान को भूमि में उतरने हेतु प्रेरित किया। पुष्पक विमान में रत्न जटित सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर सौंदर्य मूर्ति युगल प्रिया प्रियतम की दिव्य जोड़ी विराजित है। प्रेम भरे दो नयन तारे। जीव जीव प्रिय प्राणन प्यारे। देखत सबहि स्नेह समाने। बिसरे दूनहु सुरति अपाने। प्राणी मात्र के नयनों के तारे, जीव जीव के प्राणाधिक प्यारे। प्रेम से वो तप्रोत प्राण प्यारे। वात्सल्य मूर्ति श्री सिया जी एवं श्री राम जी युगल अपने सभी निज जनों को देख करके उनकी प्रबल प्रीति में सब ओतप्रोत हो अपनी स्मृति तथा देह भान को भूल बैठे। उतरी सुयान भूमि पहायो। रवि कुल रवि उतरे रस छायो। इधर प्रभु का सुंदर पुष्पक विमान भूमि पर उतर आया। सूर्य वंश अवतंस श्री राम जी के विमान से पृथ्वी पर उतरते ही सब और प्रेम रस का साम्राज्य सा छा गया। आहा, अपने परमाराध्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी का दर्शन करते ही लगभग दौड़ करके रघुनाथ जी छलछलाए नेत्रों से श्री चरणों में भावातिरेक होकर के गिर पड़े। गुरु ही बिलो की बेगी रघुबीरा।
चरण परे नयनन भरि नीरा। मुनिवर पुलक नयन जल छाए, भूले सुधि लखी राम सुभाए। अपने प्राणाधिक प्यारे श्री राम जी को अपने चरणों में देख करके मुनिवर श्री वशिष्ठ जी का तन मन पुलकायमान हो गया आनंद से। उनकी आंखें भर आई, क्षण भर के लिए वे सब कुछ भूल गए, किंतु विवेक का आश्रय लेकर के उन्होंने तुरंत अपने दुलारे श्री राम जी को हृदय से चिपका लिया। मुनिवर ये उन्हें अपने से पल भर विलग करना नहीं चाह रहे हैं। नेत्रों से झरझर निश्चरित होने वाली प्रेमाश्रुओं की वारिधारा से उन्होंने श्री राम जी का अभिषेक कर दिया। राम ही नेह नीर नहवाए, शीस सूंघ पुनि आशीष गाए। मस्तक को सूंघा प्रेम पूर्वक और अमोघ मंगलमय आशीर्वाद दिए। बहुरी राम सब मुनि न कहा कीन्हु दंड प्रणाम, पाए आशीष प्यार बहु जिमि गुरु दिए ललाम। अत्यंत विनीत शोभामण श्री राम जी ने समस्त उपस्थित मुनिजनों के श्री चरणों में विनयावनत होकर के साष्टांग दंडवत करके उनके द्वारा अत्यधिक प्यार व आशीर्वादों को उसी प्रकार संप्राप्त किया जैसे श्री गुरुदेव ने अपने हृदय के अनिर्वचनीय प्यार से संसिक्त सुंदर आशीर्वादों से उन्हें भर दिया था। सब गुरुवर मुनिवर को आगे करके भरत जी समस्त समाज के साथ राम जी के पास ही जा रहे थे। राम बिलो की भरत बिलो की राम रघुबीर ही, प्रेम विकल नहीं सूझ शरीर ही। आतुर गिरे चरण भराई, सात्विक भाव भरे रस छाई। इधर रघुनंदन श्री राम जी को देख करके भरत जी अत्यधिक प्रेम से आकुल व्याकुल अवस्था को प्राप्त हो करके अपने दुर्बल शरीर द्वारा कोई चेष्टा करने में समर्थ न हो सके और परमातुर हो अपने को न संभाल सकने के कारण प्रभु चरणों में भारा करके गिर पड़े। आतुर गिरे चरण भराई, सात्विक भाव भरे रस छाई। प्रेमातिशयता से उनके शरीर में सात्विक भाव उभर आए। सब गही कर भरत ही राम उठावत, अपने वियोग से कृशकाय हुए प्यारे अनुज श्री भरत जी को हाथ पकड़ करके अनंत स्नेह सिंधु वात्सल्य मूर्ति श्री राम जी उठाते हैं, किंतु प्रभु चरण कमलों के मकरंद पान के लोभी भ्रमर श्री भरत जी को उन मृदुल पदों से बिलग होना अच्छा नहीं लग रहा है। जय जय। हृदय में प्रेम रस का घोल घोलते हुए श्री भरत जी के मुख से करुण स्वर में श्री राम शरणम मम, हे प्रभु पाहि माम बोल रहे हैं। हृदय को पिघला देने वाली श्री भरत जी की दीनहीन आर्तवाणी सुन करके प्रभु ने उन्हें बरबस उठा करके अपनी आजान बाहुओं
में भर करके प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया। बर बस भर तहि राम उठाए, भरी भुज भेंट हृदय छपकाए। मिलत दो अति ही अनुरागे, भूले सुधि बुद्धि ज्ञान विरागे। हृदय को पिघला देने वाली हृदय से हृदय मिलते ही युगल बंधु अनिर्वचनीय अनुराग से रंजित हो उठे। उन्हें अपने तन मन बुद्धि ज्ञान वैराग्य कुछ भी तनिक भी स्मृति न रहा, सब कुछ भूल गए। श्याम सुतनु सिर जटा सुहाए, छिपकी रहे दो प्रेम अमाए। दोनों के नवनीरद श्याम घन सुंदर शरीर पर जटा मंडित मस्तक परम सुशोभित हो रहे हैं। वे दोनों दिव्य प्रेम से सिक्त गाढ़ा लिंगन में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। निज जनों को सुख संप्रदान करने वाले दोनों बंधु श्री राम जी एवं श्री भरत जी परस्पर मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रकृष्ट प्रेम ही युगल बंधुओं का रूप धारण कर एक दूसरे से भेंट कर रहा है। मनहु प्रेम युग रूप बनाई, मिलत परस्पर जन सुखदाई। विलग होन नहीं को चाहे, दूनहु बूढ़े प्रेम अथाह हैं। उन युगल बंधुओं में से कोई भी उस गाढ़ा लिंगन से विलग नहीं होना चाहता। धन्य है वो क्षण बेला जिस क्षण भरत राम मिलन हो रहा है। इतनी दीर्घावधि के बाद विरहाकुल युगल बंधु गाढ़ा लिंगन से विलग नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रेम के अगाध जल राशि के अतल तली में सब डूबे हुए हैं। भरी प्रेम दूनौ भ्रात भल, सुख सिंधु बूढ़े सुधि नहीं। युग भाव छायो लोकति हूँ, दृग नीर गीली सब मही। भरत राम जी का मिलन सभी रामचरित्र में प्राप्त होता है। जितने भी रामायण हैं, रामचरित्र के जितने भी ग्रंथ हैं, सब में प्रमुखता से प्राप्त होता है। दिव्य प्रसंग है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, राजीव लोचन स्रवत जल, तन ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले त्रिभुवन प्रभु धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। जन प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले वर्ष समालही। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगी नयावई। सुन सिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई।
अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह वारिस कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। जय जय। इतना ही नहीं, सब जितने हैं सबके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का अजस्र प्रवाह मानो पृथ्वी को गीली कर दिया। सब इतनी भीड़ है वहां पर, कोई यह नहीं जानता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। इस तरह सभी अपने अस्तित्व भान को सब भूल हो गए हैं। इतना ही नहीं, चल अचल प्राणी भी दिव्य प्रेमाकर्षण के प्रभाव से प्रेम रस में सब सराबोर हो गए हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मानो रस के सागर में उमड़ घुमड़ करके अपनी अगाध प्रेम जल राशि में पूरे ब्रह्मांड को ही डुबो दिया हो। जनोमलियम बुद्धि अंड कहाँ हर्षण डुबायो जल घने। तरकी सकै नहीं शेष भरत राम की मिलनी प्रभु प्रिय। छायो प्रेम यशेष भूले राम हूँ निज सुधि। आचार्य प्रभु कहते हैं कि शेष जी अपने हजारों मुखों से वर्णन करने पर भी श्री राम जी और भरत जी के युगल बंधुओं के अप्रतिम अगाध प्रेम से संयुक्त मिलन की था नहीं पा सकते हैं। उस समय उस दिव्य अक्षुण्ण प्रभु प्रेम का ही मानो चारों ओर अस्तित्व सच आ गया। छायो प्रेम यशेष भूले राम हूँ निज सुधि हूँ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम जी भी अपने सुध भूल बैठे हैं। लखि लखि सुर सब वर सही फूला हनत द्वंद भी मंगल मूला। इस अप्रतिम प्रेम भरे अपूर्व दृश्य को देख देख करके आकाश स्थित देवता मंगल सूचक दुंदुभियों को बजा करके कल्प वृक्ष के फूलों की अविरल वर्षा कर रहे हैं। साथ ही सर्वाधार सर्वेश्वर आनंद मूर्ति श्री राम जी की जय हो, जय हो। इस जयकार का उच्च घोष करते हुए प्रेम मग्न में सब निमग्न सभी रस की धारा में डूब गए हैं। जय जय प्रभु जय जयति उचारहि प्रेम मगन बूढ़े रस धारहि। सब कपि देखी भरत कर प्रेमा भूल सुधि बुद्धि तन करने माँ। बड़ी बार ही राम कृपाला रहे लाई भरत ही जन पाला। सभी प्रभु प्रेमी बानर श्री भरत जी के अलौकिक अनिर्वचनीय प्रेम को देख करके सब सुध बुध भूल करके अपने बानर तन की चेष्टाओं को भी सब भूल बैठे हैं। अपने निज जन वत्सल कृपा मूर्ति प्रभु श्री राम जी भरत जी को बड़ी देर तक गाढ़ भाव से हृदय से सब छुपकाए रहे। पुण्य धरि धीर भरत के आंसू पोछे प्रभु प्रिय प्रेम प्रकाशु।
अपने प्रियजनों के प्रेम को प्रकाशित करने वाले प्रेम के पुजारी प्रभु ने फिर धैर्य धारण करके अपने प्यारे बंधु भरत जी के आंसुओं को अपने उत्तरीय से पोंछ करके छल छलाए नेत्रों व रुंधे हुए कंठ से कहा, हे तात श्री भरत, तुमने मेरे वियोग में अतुलनीय असह्य कष्टों को सहा है। मैं तुम्हारी क्या कुशल क्षेम पूछूं? तुमने तो संसार के सुखों को तुच्छ समझ करके विरह दुख की प्रबल धारा में अपने को प्रवाहित कर दिया। कुशल तुम्हारी काह मैं पूछूं, बहे विरह दुख करि जग तूछूं। बोले भरत कुशल रघुराया, पाई आज पाय प्रभु दाया। श्री भरत जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे दया निधे, आपकी असीमित दया को प्राप्त कर मैं सब प्रकार से आज कुशलता को प्राप्त किया हूं। महादीन आरत समझी जो प्रिय दर्शन दीन है, सब विधि कियो सनाथ मोहि आपन गुण ही लीन। हे आनंद सिंधु मेरे स्वामी, मुझे महादीनहीन परमार्थ समझ करके आपने अपने कोटि चंद्र सुशीतल अपने प्रियकर शशिमुख का दर्शन दिया है तथा अपना निज जन जान करके मुझे हृदय से स्वीकार करके मुझे तो सब प्रकार से आपने सनाथ कर दिया नाथ। इतने में ही प्रिय अनुज श्री शत्रुघ्न जी को अपने चरणों में प्रणत होते देख करके वात्सल्य जलधि श्री राम जी शत्रुघ्न कुमार को उठा करके बड़ी देर तक अपने हृदय से लगाए रहे। फिर अतिशय दुलार करते हुए उनका सिर सूंघा। प्रभु सुख रस से पूरित होकर के उन पर अमोघ मधुमय आशीषों की वर्षा सी कर दिए। करी बहु प्यार सूंघ सिर सर से, दीन्हे आशीष मधुरस बरस। लखन भरत कहाँ कीन प्रणामा, भरत लिए ही लाई ललामा। ओजस्वी श्री लखनलाल जी ने अपने अग्रज श्री भरत जी को जैसे ही प्रणाम किया, अपने अनुज प्रिय लक्ष्मण को उन्होंने ललक करके हृदय से लगा लिया। प्रभु सेवा में सतत मनोयोग से संलग्न रहने वाले लखनलाल जी को हृदय से चिपका करके भरत जी सुख के विलक्षण समुद्र में समा गए। सेवारत लक्ष्मण उरलाई, भरत रहे सुख सिंधु समाई। रिपुहन करत प्रणाम ही पेखी, लखन लिए उर लाई बिशेखी। प्रभु जी सब जितने हैं सब भाव विह्वल हैं।
भरत जी, शत्रुघ्न जी सब मिल रहे हैं, लक्ष्मण जी सब एक दूसरे से मिलन कर रहे हैं। रघुनाथोपि तम दृष्ट्वा दंडवत पतितम भुवि उत्थाप्य जगृहे दोर्भ्याम हर्षलोक समन्वितः उत्थापितोपि हि भृशं नोदतिष्ठ द्रुदन्मुहुः रामचंद्र पदाम भोज ग्रहणासक्त बाहुभृत। रघुनाथ जी को देख करके पृथ्वी पर गिर करके दंडवत प्रणाम किया। रघुनाथ जी ने देख करके उठा करके दोनों हाथों से आनंद युक्त होकर के पकड़ लिया। ये बारंबार उठाए जाते हुए भी नहीं उठते, उनके चरण कमलों में आसक्त पड़े हुए बोले, दैन्य भाव भरे में शब्दों में कहा। सर्वत्र वर्णन है भरत जी के दैन्य का। चरण पकड़े हुए भरत जी ने अनेक दीनता के वचन कहे। वे कहते हैं कि मुझ दुराचारी पापी दुष्ट पर आपने कृपा किया। हे महाबाहो, हे करुणानिधे, आप करुणा के सागर हैं। मेरे कारण आपको सबको कितना कष्ट सहना पड़ा, वन वन में आप सब फिरे। राम जी भी सब किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा है, इतना भाव विह्वल हैं, गदगद हैं। मिलन प्रीति किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहमित बिसराई। कहा सुप्रेम प्रगट को करे। अब इस प्रेम भाव में सब डूबे हुए, कौन भावों को व्यक्त करता है। वाणी मूक हो गई है, सब भाव विह्वल हैं। सबसे भेंट करके सब एक दूसरे से मिलन कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी मन में अतिशय आनंद से परिपूरित हो गए हैं और शुभाशीर्वाद। फिर भरत जी अपनी भाभी मैया श्री सीता जी के चरण को पकड़ी हैं। श्रद्धा समन्वित होकर के भरत जी अपने अनुज श्री शत्रुघ्न जी के साथ भुवन धन्या श्री सिया जो के चरण कमलों में जाकर के उनकी अभिवंदना किए। त्रिलोक शोक हारिणी करुणामयी श्री किशोरी जी ने नव स्नेह प्रपूरित कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए उन दोनों के मस्तक को वात्सल्य पूरित कर स्पर्श करते हुए अनेक शुभाशीष दिए। सीय कृपाल ही भरतयति प्रेम न हृदय समाए। पाए सब मन काम निज परम साध जहि गाए। उन अपार कृपा पारावार श्री राम वल्लभा श्री सिया जो की अमोघ कृपा को प्राप्त करके श्री भरत जी के हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। परमार्थ कामी जन जिन श्री मैथिली जी की कृपा कोर को परम साध्य कह करके गान करते हैं, प्रभु कृपा पात्र श्री भरत जी उसी असमोर्ध कृपा को प्राप्त करके आज पूर्ण मनोरथ हो गए हैं। देख जनक कहाँ किए प्रणामा,
कृपा सिंधु रघुवर सुख धामा। अपने परम पूज्य ससुर श्री जनक जी महाराज का दर्शन करते ही कृपा सिंधु सुख निधान श्री राम जी ने बड़ी श्रद्धा प्रीति और समादर के साथ उनके श्री चरणों में अभिवंदना की। श्री शीरध्वज जी ने तुरंत अत्यंत ललक के साथ परम आत्मीयता से श्री राम जी को प्रगाढ़तया हृदय से ऐसे लगा लिया मानो उनकी खोई हुई निधि आज इनको मिल गई है। भूप लिए निज हृदय लगाई, मन हो गई निधि मिली महाई। शीस सूंघी निज नयनन ढारी, नृपति किए अभिषेक सुखारी। श्री राम जी के जटाजूट मंडित सुंदर घुंघराले केशों से आच्छादित मस्तक को सूंघ करके प्रेमातिशयता से अपने नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बहाते हुए महाराज श्री विदेहराज जी ने परमानंदित होकर के श्री राघव जी का अपने अश्रुओं से अभिषेक कर दिया। इतने में ही सुनैना नंदवर्धन कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी वहां आ गए। उन्होंने अपने परमाराध्य प्राणाधिक प्यारे भाम प्रियतम श्री रघुनंदन जी को दूर से ही देख लिया था। इतने महालक्ष्मी निधि आए, देखे दूर ही ते मन भाए। राम ही निरखी फलहु फल पाई, प्रेम सिंधु गे कुंवर समाई। मैथिलों के जीवन सर्वस्व राम जी के प्यारे शाल कुंवर लक्ष्मी निधि जी श्री राम जी का दर्शन करके अपने जीवन सर्वस्व श्री राम जी का दर्शन करके फलहु फल पाई। जो चारों फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों का भी फल श्री राम जी का दर्शन है, उसको प्राप्त कर रहे हैं लक्ष्मी निधि जी। प्राप्त करके प्रेम सिंधु की अगाध जल राशि में डूब गए। शिथिल शरीर सबहि सुधि भूला, गिरे भूमि जनु तरु बिन मूला। 14 वर्षों के कठोर तपस्या में संलग्न उनका शिथिल शरीर प्रेमाधिक्य के कारण सब कुछ विस्मृत करके अंतः संज्ञा शून्य हो करके पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे बिना जड़ का कोई वृक्ष गिर पड़े। राम पेखी पूछे गुरु पाही, कौन गिरे मही तन सुधि नाही। राम जी अपने प्रेम मूर्ति लक्ष्मी निधि जी को चेतनाहीन अवस्था में पड़े देख करके प्रभु श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुवर,
ये तन मन की स्मृति से विहीन ये पृथ्वी पर कौन गिरे हैं। इतनी सी क्षीण काय हो गए हैं, लक्ष्मी निधि जी की राम जी पहचान नहीं पा रहे हैं। इनके शरीर में तो मात्र अस्थियां ही शेष बची हैं, मस्तक पर जटाओं का मुकुट धारण किए हैं, नेत्रों से नीर अविरल बह रहे हैं। इन महाभाग को देख करके मुझे आश्चर्य लगता है कि इनके शरीर में इस समय प्राण कहाँ बसे होंगे, कहाँ प्राण बसे हैं आखिर। हे महामहिम गुरुवर, किम चल पावत भूमि महा सुनिय महामुनि राय, कहाँ बसत ये ऋषि प्रवर, कहा नाम कृष्ण काय। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा को शांत कर मुझे कृपा करे, बताएं कि ये दुर्बल काय वाले इनका क्या नाम है। ये ऋषि प्रवर कहाँ निवास करते हैं। आश्चर्य तो यह है कि इस कठोर भूमि पर ये किस प्रकार चल पाते हैं। हे गुरुवर, इन्हें देख करके मेरे हृदय का सहज प्रीति भरा प्रियकर भाव उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। नाथ, प्रेम की पराकाष्ठा के कारण शरीर को सदैव जागृत रखने वाली स्मृति एकाएक लुप्त प्राय सी हो गई है। देखी नहीं बाढ़त अति प्रीति, भूल रही तन सुधि सुरीति। इनको देख करके अप्रतिम प्रीति बढ़ रही है और कुछ सुध नहीं लग रहा है कि स्मृति हमारी जैसे लुप्त हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि कौन है। राम जी की इस वाणी को सुन करके गुरुवर भाव से परिपूर्ण हो करके, सुमधुर भाव से ओतप्रोत हो करके अनमोल वाणी कहा गुरुवर ने। हे जगदात्मा, जानहु सब ही राम जगतातम, तदपि कहूँ सुनु श्याम सुधातम। हे अमृत स्वरूप अंतर्यामी श्री राम, आप तो घट घट की जानते हैं, तथापि मैं जो कहता हूं उसे आप सुनिए। तव वियोग यस भयो शरीर, भूले सुधि बुद्धि परे अधीर। आपके असहनीय वियोग से इनका शरीर अस्थि मात्र रह गया है, अस्थि पंजर ही रह गया और अधीरता व शुद्धि बुद्धि खो करके मूर्छित पड़े हैं। जनक सुवन प्रिय पूत सुनै न। हे भक्तवत्सल राम, ये जनक जी महाराज के कुमार महारानी सुनैना के आत्मप्रिय पुत्र श्री मैथिली जी के आत्माधिक प्यारे भैया और विरह में संतप्त ही आपके प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी हैं। चिन्ह न जाय महाकृश भयऊ। आपके दारुण वियोग से इनका शरीर अत्यधिक क्षीणकाय हो गया है, पहचाना नहीं जाता। आज आपके शुभागमन से इनका जीवन सुरक्षित रहने की आशा सबके हृदय में समुत्पन्न हो गई है। हे गुण
निधान रघुनंदन श्री राम, कल आपके आनंद प्रदायक आगमन का मंगलमय संदेश सुनकर के कुमार को तो कुछ वाह ज्ञान हुआ है। नहीं तो सत्य कहता हूं, आपके परम अनुरागी श्री विदेह कुमार आज अवश्य ही प्राणों का परित्याग करके दिव्य लोक में जाकर के निवास करते। सुनितव यावन कल रघुराई, चेत कुमार ही कछु कछु आई। नाही तया जय वशी तनु त्यागी, बसत दिव्य लोक ही अनुरागी। जनक सुवन शुचि नाम सुनी, रघुपति आतुर धाये। प्रेम चिन्ह सब उदित तन, सुधि बुद्धि सब बिसराए। अपने आत्माधिक प्यारे श्याल श्री मिथिलेश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी का पवित्र नाम कानों में सुनते पढ़ते ही भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी प्रेमातुर होकर के दौड़ पड़े। उस समय प्रेम मूर्ति श्री राम जी के सर्वांगों में प्रेम के अष्ट चिन्ह, सात्विक चिन्ह, अश्रु स्वेद कंप विवर्ण, गदगदता, रोमांच, प्रलाप, मूर्छा सब एक साथ प्रकट हो गए। प्रभु चेतनाहीन होकर के वो भी स्मृति शून्य हो गए। फिर किसी प्रकार अपने भावों का संवरण करके करुणा निधान श्री राम जी अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी से जो पृथ्वी पर पड़े हुए रस सिंधु की तली में डूबे हुए हैं जाकर के मिले। मिले जाय निज श्याल ही काही, परे भूमि बूढ़े रस माही। शीस उठाय अंकलिय धारी, पर शत बदन राम सुखकारी। मूर्छावस्था को प्राप्त अपने श्याल का मस्तक उठा करके अपने गोद में रख करके प्रभु श्री राम जी अपने सुखप्रद सर्वांगों पर अपना स्नेहिल सुखद सुकोमल कर कमल फेर करके कहने लगे, उठहु उठहु हे प्राण प्यारे, कुंवर लाड़ले आखिन तारे। हे प्राणों के प्यारे, मेरी आंखों के तारे, जनक दुलारे, कौशल्या के प्यारे, सुनैना जी के प्यारे, उठिए उठिए। हाय, मैं तो बड़ी ही आशा को हृदय में संजोए यहाँ आया हूं कि अपने प्रिय कुंवर सीताग्रज को हृदय से लगा करके गाढ़ भाव से मिलूंगा, किंतु हाय हाय, मेरी चिर संचित आशा को आप क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हैं। सो किन आस पुजावहु नाही, मम हित चाहत रहे सदाही। आप तो सदैव ही मेरा हित चाहते रहे हैं। जिसमें मेरा हित रहता था उसी में तो आप हमेशा संलग्न रहते थे। हे कुंवर, श्री आपके कमल पंखुड़ी सदृश दीर्घ नयनों से युक्त खिला खिला मुखारविंद को देखने हेतु मैं अत्यंत ही अधीर हो रहा हूं। प्यारे, मुझे अत्यंत ही विह्वल जान करके हे प्राण, मेरे प्यारे प्राण प्रिय सखे, मुझे आनंद प्रद आलिंगन प्रदान करिए।
अस विचारी श्री कुंवर हमारे, देवहु अंग माल अति प्यारे। राम परस लही जनक दुलारा, चितयो प्रभु तन आँख उघारा। श्री राम जी का दिव्य मधुर अंग स्पर्श प्राप्त करके प्यारे श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने कमल दलवत नेत्रों को खोल करके अपने परम प्रियतम सौंदर्य निधान आनंद सिंधु सुखधाम श्री राम जी की ओर निहारा। उठे चकियानंद मगन, प्रभु पद दीने माथ। अपने परमाराध्य प्रेमास्पद का प्रेम पूर्ण कर स्पर्श प्राप्त करके श्री कुंवर आनंदातिशयता से अत्यंत आतुर हो उचक करके अपने मस्तक को अपने परम प्रियतम सर्वाराध्य परमाराध्य प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में रख दिए। श्री रघुनाथ जी ने बरबस पकड़ करके उन्हें उठा करके प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया। प्रभु मिलत कुंवर ही सोहयति, उपमा न जाति कछु कही। मन बुद्धि वाणी पार दो नहीं, शेष शारद गति लही। धन्य है भाम श्री राम जी और श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी, जिनकी अलौकिक अद्वितीय परमा प्रीति है। इन दोनों युगल श्याल भाम के सदृश यही हैं, इनका कोई उपमा नहीं है। दोनों ही देह भान को भुला करके हृदय से हृदय लगाए एक दूसरे के बाहुपाश में बंधे परम सुख का विलक्षण अनुभव कर रहे हैं। जो मन और बुद्धि और वाणी से परे है, नहीं शेष शारद गति लहे। शेष और शारदा भी की भी गति वहां तक नहीं है। वर्णन से परे है, वाणी से परे है, मन बुद्धि वाणी से परे है। जनु जीव ब्रह्म सुमेलिय, एक तत्व बनि सरसा वहीं। लगता है ब्रह्म व जीव परस्पर हृदय से हृदय मिलाए दो के एक चिदघन तत्व बन करके बिलस रहे हैं। उन दोनों में से किसी एक को भी अपनी स्मृति नहीं, मात्र आनंद ही आनंद की उत्ताल तरंगें दोनों के हृदय में आंदोलित हो रही हैं। इस अपूर्व प्रेम भरी मिलन को देख करके देवगण लख देव वर्षत सुमन शुभ, सुगंधित पुष्पों की झड़ी लगा दिए हैं और जय जय उचारत रस भरे। रसमयी वाणी में सब जय जय का उच्चारण कर रहे हैं। जय हो दुंदुभि बजावत मोदउर, और हृदय मोद प्रसन्न मना होकर के दुंदुभियां बजा रहे हैं। ऐसे प्रेम मूर्ति भक्त श्री कुंवर एवं भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी के मिलन को देख करके और सब आनंद विभोर हो करके मानसिक रूप से सब प्रणाम कर रहे हैं। पागे प्रीति प्रसार
भूले दूनहु देह सुधी, सदगुरु करत संहार, प्रीति पगे दुह कुंवर के। अपने विलक्षण प्रेम का प्रसार कर तथा उस महद्भुत प्रीति से ओतप्रोत हो करके युगल श्याल भाम देह विस्मृति की शैया पर एक दूसरे के बाहुपाश में बंधे हुए शून्य पड़े हुए हैं। सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी प्रेम स्वरूप युगल राजकुमारों की प्रीति में सराबोर होकर के उनको संभाल रहे हैं। आज इस संप्रयोग कांड के शुभारंभ में दीर्घावधि के बाद मिले युगल प्रेमी समुदाय दोनों ही चिन्मयपुरियों के, श्री अवधपुरी और श्री मिथिलापुरी के सब लोग आनंदित हो गए हैं अपने परमाराध्य सौंदर्य निधान प्रेम मूर्ति युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी, अनुज लक्ष्मण जी सहित। कल हम लोग इस मिलन का अभूतपूर्व आनंद पूर्ण कथा का श्रवण हम लोग कल भी करेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणम्।